साहब, हम पानी स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। भाई साहब, मुझे अपना नाम मुकम्मल तौर पर बताएं ताकि ऑडियंस जान सके आज हमारे मेहमान कौन से हैं। जो सब सबसे पहले मैं पानी स्टूडियो और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आपको अपने लिए चुना है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। मेरा नाम पादरी राना अजमल जैकब है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो राइविंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो मुझे अभी तक अपनी खिदमत के लिए उसने चुना हुआ है और वो अपनी खिदमत मुझसे लेता है। खुदा का शुक्र है। भाई साहब, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? डायसिस में तो काम कर रहे हैं जी। मगर कौन से इलाके से आप बिलोंग करते हैं? एक्चुअली तो हमारा ताल्लुक़ जो है वो 131 चाक बहावल नगर से है और मेरी पैदाइश जो है वो इधर मॉडल टाउन 107 एच में मैं पैदा हुआ और शायद मेरा ख्याल है लाहौर से ही मेरा ताल्लुक़ है अब तो। और आबाई गांव जो है वो हमारा बहावल नगर है। तो इब्तदाई तालीम भी आपने बहावल नगर से हासिल की या लाहौर से? मैंने तालीम तो अपनी लाहौर से ही स्टार्ट की। तो ये खिदमत में आप किस तरीके से आए? हाँ, आपको कैसे चुना? ये बड़ा एक सवाल है और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरा कोई रुझान नहीं था, पादरी बनने का मेरा कोई रुझान नहीं था। तो इस तरह हुआ कि जब मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। लड़ाई झगड़े वहाँ आम हुआ करते थे और अक्सर हम वो बसों से टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर लिया करते थे, मार्केटाई भी किया करते थे। तो मेरे कज़न है राना नवीद अनवर, वो मुझे कहने लगे यार OM टीम में जाना है तो आप चलें। मैंने कहा नहीं, मैंने भाई नहीं जाना क्योंकि अब तो सारा कुछ पूरा हो गया। तो वो मुझे OM टीम में लेके गए और मेरा नाम लिख लिया गया और हम पहले हमारी ट्रेनिंग दी गई हमने बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। फिर कराची के लिए खुशखबरी एक लिटरेचर था, वो हमें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना था। जब हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो हमें पुलिस में भी पकड़ के ले गए। तो खैर पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, कलाम की बातें हैं। तो फिर वहाँ से मैंने यीशु को कबूल किया। फिर मैं वापस आया और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने डॉक्टर तो नहीं बनना है, ना मैंने कोई और एजुकेशन लेनी है, मैंने पादरी बनना है। तो मेरे बड़े भाई राइविंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त वाइस चेयरमैन थे, बिशप अज़राया थे। तो बिशप अज़राया के साथ उनके अच्छे ताल्लुक़ थे। उन्होंने उनसे कहा कि जी मेरा छोटा भाई है वो पादरी बनना चाहता है। तो वो कहने लगे अब तो दाखिले हो गए हैं मगर नेक्स्ट ईयर हम इसे ज़रूर सेमिनरी के लिए भेजेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि बिशप अज़राया ने कहा कि आप कराची जाना चाहते हैं या गुजरांवाला जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा बिशप मैं नज़दीक है या तो जल्दी से अपनी अम्मी को भी मिल लिया करूँगा, भाइयों को भी मिल लिया करूँगा, कराची बहुत दूर है, मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर मुझे बिशप अज़राया ने उधर गुजरांवाला में भेजा। वहाँ से मैंने BTH की डिग्री ली और फिर आके मैंने BA कंप्लीट किया और फिर मैंने MDiv के लिए भी किया, MDiv के भी मैंने डिग्री ले ली। उसके साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में भी किया और फिर मैंने रिसेंटली 2019 में रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में MA किया। तो आगे भी इसी तरह मैं पढ़ रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि आइंदा दिनों में मैं MPhil भी क्लियर कर लूँगा। तो इस तरह ये मेरी खिदमत का आगाज़ चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा इलाका था वो जंजाता था। जंजाता के हालात उस वक्त बहुत खस्ता थे, आज तो वहाँ पर तब्दीली है, सोसाइटी हैं बहुत आला है। मगर उस वक्त भट्टा मज़दूर थे, लोग काम करते थे और मैं भट्टा मज़दूरों में काम करता रहा और खुदा ने मुझे वहाँ से बरकत दी और फिर मैं वहाँ से जंजाता से मौज़िया जंजाता से लाहौर आ गया और मैंने सेंट पीटर चर्च कोट लखपत में तकरीबन 11-12 साल मैंने खिदमत इधर की है और फिर अभी जारी व सारी है। इसका मतलब है कि आपको 15-16 साल हो गए इस खिदमत में? नहीं, मुझे तो 30 इयर्स हो गए। 30 इयर्स? हाँ, मुझे 30 साल
3 डेकेड जिसे कहते हैं वो मुझे खिदमत में हो गए हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बहुत अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं तो बहुत अदना सा मनाद हूँ बाइबल का, तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई साहब, ये जो 30 साल आपकी खिदमत का अरसा है, वो सिर्फ आपने पंजाब में खिदमत की या पंजाब के अलावा भी किसी सूबों में की? एक्चुअली मैं तो बहुत जगह पर गया हूँ। मैंने बहुत देहातों में ज़्यादा काम किया है। और चूँकि हमारा एक डायसिस सिस्टम है, चर्च ऑफ पाकिस्तान 8 डायसिसों का एक मजमुआ है जिसमें एक मॉडरेटर होता है, और मॉडरेटर जो होता है वो मॉडरेट करता है, और फिर अब बिशप जो हैं वो उसके अंडर काम करते हैं। हालांकि डायसिस अपनी अपनी है, मगर चूँकि यूनिटी है, डायसिस में यूनिटी है, चर्च ऑफ पाकिस्तान में यूनिटी है। हमारी चूँकि डायसिस रायवंड है, लाहौर से लेकर रायवंड तक, यानी ये हमारे इलाके हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, डिस्ट्रिक्ट कान्ना, डिस्ट्रिक्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट रायवंड। तो मैं स्टार्ट जो था वो मेरा डिस्ट्रिक्ट रायवंड से था, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर में आ गया, और फिर उसके बाद मैं कान्ना डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट भी रहा, और मैंने काफ़ी अरसा खिदमत की है। और सेनेट एग्जेक्टिव भी रहा मैं पाकिस्तान में, चर्च ऑफ पाकिस्तान का सेनेट एग्जेक्टिव भी रहा, मेंबर रहा उसका मैं। और तकरीबन 5 बिशप को वोट भी दिया मैंने। हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि आपने इतना अरसा खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। भाई साहब, आप हमें हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनकी तरक्की या ब्लेसिंग का बायस बन सके? वो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ कि दौर हाज़िर में मेरा एक ही ऑडियंस से ये मुतालबा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो इस बात को गौर से सुने कि खुदा जो है, जिस तरह दानियल को उसने हिकमत और दनाई बख्शी, आज खुदा मुझे और आपको हिकमत, दनाई, फ़हम अता करता है। उसने हमें पाक रूह का मसा दिया है। जबकि उसने हमें पाक रूह का मसा दिया है, तो फिर खुदा का काम हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक कुएं से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो उसमें मीठा निकलेगा या फिर उसमें से कड़वा पानी निकलेगा। मगर हमारी ज़िंदगियों से दोनों पानी निकल रहे हैं। यानी हम गंदी बातों को भी पसंद करते हैं, झूठ को भी पसंद करते हैं, लालच को भी पसंद करते हैं, घमंड भी हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि उसका मिजाज तो मीठा है ना। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। हमारी ज़िंदगियों में आज रूह का तजर्बा नहीं है, रूह से खाली हैं। और अगर हम रूह से खाली हैं तो खुदा का काम किस तरह से हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो सकता है? हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर हम खुदा के कलाम को पेश करने की बजाय शायद एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। और ये वक्त बहुत करीब है। मैं समझता हूँ कि मीडिया के वसीले से खुदा का कलाम जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुका है, पहुँच रहा है। अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ पर भी पहुँच रहा है। और यीशु मसीह की आमद है। इसलिए हमें, मैं समझता हूँ कि ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करना है। लड़ाई झगड़ों को छोड़कर हमें सुलह का पैगाम देना है। और खुदा का कलाम तो ये कहता है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। हम सुलह की तरफ, सुलह के बानी की तरफ नहीं देखते हैं, हम दुनिया की बातों को तरजीह देते हैं। यार उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। कलाम मुक़द्दस हमें ये बयान करता है कि माफ़ करो ताकि तुम्हारे भी गुनाह माफ़ किए जाएं। यीशु मसीह से उसके शागिर्दों ने पूछा कि हमें कितनी दफ़ा माफ़ करना है। यीशु मसीह ने कहा 1 के 7 बार, बल्कि 7 के 70 बार हमें माफ़ करना है। अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो फिर हम यीशु के मनाद नहीं हैं। अगर हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं तो फिर हम यीशु के मनाद नहीं हैं। उसने तो मार खा के भी
सलीब पर लटका हुआ था, अजियत बर्दाश्त कर रहा था, और उसने कहा बाप इनको माफ़ कर। आए हम कोशिश करें एक दूसरे को माफ़ी का पैगाम दें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम रखें। और मैं समझता हूँ अगर आपको मेरी बुरी बात लगती है तो आप मेरी सलाह अलहदा कर सकते हैं। सलाहकार होना चाहिए, तनकीदी जायज़ा ना लें, तनकीद करने वाले ना बने, बल्कि तनकीद को सलाहकार के तौर पर उससे कहें कि भाई आपने ये बात गलत की है, अगर आप इस तरह भी करते तो शायद ये अच्छा था। आज हम मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम रूह से खाली हैं। आए खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। कलमा तो हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ है, और हमने उसका जलाल भी ऐसा देखा है जैसे बाप के अकलौते का है। उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने दें। दुनिया की बातों को छोड़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा की हजूरी में रहें। जिस तरह हम दानियल को देखते हैं कि दानियल और उसके रुफ़का जो हैं वो दुआ में ठहरे हुए हैं। आज हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, और फिर देखें कि खुदा दुनिया के हालात बदल देगा, आपके हालात बदल देगा। और मैंने तो अपनी खिदमत में यही देखा है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ दिखाई हैं। बच्चों को मेरे बच्चे जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे हालात बेहतर हैं, खुदा का शुक्र है, क्योंकि वो हालात बदलने में कादिर है। अगर आप उसके सामने अपने घराने समेत, अपने बच्चों समेत बैठकर दुआ करेंगे तो जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तश करेंगे। हम खुदा की प्रस्तश करें, दुनिया की बातों को छोड़ें। दुनिया क्या कर रही है। फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत करें, कलाम के मुताबिक तरबियत करें, पढ़ाएं। अगर तरक्की करना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में तो उनको एजुकेशन दें, फिर आप मुल्क पाकिस्तान में तरक्की करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त जो आपने हमें दिया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी खिदमत को बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, आपके स्टूडियो का, पानी स्टूडियो का। आपने मुझे बुलाया और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, और मैं खुदा से दुआगो हूँ कि आपका चैनल रोज़ ब रोज़ तरक्की करे, और इसके वसीले से लोग, कलाम के वसीले से लोग तरक्की पाएँ। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू टू।